विष्णु जी की जय हो। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक घर पर ही क्यों रहती है। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विहार कर रहे थे। जब दोनों थक गए तो शांत पवित्र वातावरण में विश्राम करने लगे। तभी माता सीता के मन में एक विचार आया तो वे भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी सीता, आपके मन में जो भी सवाल है निसंकोच पूछिए। तो श्री राम की बात सुनकर सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के बाहर और इस संसार में बनी रहती है। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो ऐसा क्यों होता है? मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेहीजनों को देख सकती है? तो सीता माता की बात सुनकर भगवान श्री राम तो गंभीर हो गए और वो कहने लगे कि हे सीता, आपने जो सवाल पूछा है वह केवल आपका ही नहीं है। यह सवाल तो सारे संसार का मार्गदर्शन करने वाला है। इसके बारे में सभी को जानना चाहिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनजान रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा होता है। मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले जो भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि सबका कल्याण हो, सबको जीवन और मृत्यु के रहस्यों की सही जानकारी मिल सके। कहते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आ जाती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन बिताया था। क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकता है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवऋषि नारद जी को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफर मृत्यु होने तक ही नहीं होता, ना ही मृत्यु हो जाने पर समाप्त हो जाता है। एक समय की बात है, मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवऋषि नारद जी का आना हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी, मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। तो उन्होंने यमराज को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। तो यमराज ने मुस्कुराकर उनका स्वागत सत्कार किया और कहने लगे कि हे देवऋषि, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे हैं, लेकिन बताइए किस कारण से आए हैं? तो देवऋषि नारद मुनि ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था और वहाँ पर मैंने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई सवाल उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासा भरी नजरों से देवऋषि नारद जी की ओर देखने लगे और बोले कि कौन से प्रश्न देवऋषि नारद, कृपया करके मुझे बताइए, शायद मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। तो देवऋषि नारद कहने लगे कि हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में बड़े ही दुखी हैं और बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं। और कुछ लोग तरह तरह के उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। तो उनके इस दृश्य को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठे। तो यमराज जी नारद जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे।
तो इस तरह कहते हुए नारद जी कहने लगे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यही रहस्य मेरे मन में बना हुआ है। मेरे मन में दो सवाल आए हैं। पहला यह है कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौट जाती है। दूसरा यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफ़र बताया जाता है, क्या वो सच में होता है। तो नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो उसे सुनकर यमराज कुछ समय तक तो चुपचाप बैठे रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे देव ऋषि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। आज मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान जाएगा। यह कहकर यमराज एक कहानी कहना शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवक जिसका नाम था आलोक, वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता था, सुबह शाम पूजा पाठ किया करता था और सदैव ईश्वर का ही स्मरण करता रहता था। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिताजी भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। तो अपने पिता की मौत से आलोक बहुत ही दुखी हुआ। उसके लिए यह बात बिल्कुल ही असहनीय थी। फिर भी उसने पूरे विधि विधान से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों सवाल उमड़ने लगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि घर लौटती है तो क्यों आती है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों में से होते हुए अंत में वह एक आश्रम पर पहुंच गया। उस आश्रम में एक तेजस्वी संत ध्यान मगन थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि बेटा, क्या बात है, तुम किस कारण से यहाँ आए हो। तो वह कहने लगा कि गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में इसे जानने के लिए बड़ी ही जिज्ञासा है। हे गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौट आती है? तो आलोक की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि बेटा, तुम इस रहस्य को सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में आगे की ओर बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हारे इस सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आलोक ने पूरी श्रद्धा से गुरुदेव के सामने सिर झुकाया और कहा कि गुरुदेव, मैं यह यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके आप मुझे मार्ग दिखलाइए। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुम्हें इस यात्रा के दौरान कई अद्भुत अनुभव होंगे। वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्य को समझने में सहायता करेंगे। तो इस तरह गुरुदेव से विदा लेकर आलोक जंगल की ओर चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे की ओर बढ़ता गया, वैसे ही वह जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कहीं उल्लू बोल रहे थे, कहीं पत्तों की सरसराहट, हवा के थपेड़ों से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। तो जिसके सहारे वो निडर होकर चलता गया और कुछ ही दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी। उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। उसे देखकर जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष
मानवीय स्वर में बोल उठा कि हे मानव, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आलोक यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि एक वृक्ष बोल रहा है, परंतु यह देखकर वो घबराया नहीं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और बड़े ही आदरपूर्वक बोला कि हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए आया हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा कि मैं तुम्हारे जानने की जिज्ञासा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। हे मानव, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही तरीके से उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। तो आलोक ने पीपल वृक्ष की बात सुनकर पूरी श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और कहा कि हे वृक्ष देवता, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं जो पहेली तुमसे पूछने जा रहा हूँ यह तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। अब ध्यान से सुनना कि जब मैं जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद लाल हो जाता हूँ। जितना मुझे जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? तो इस पहेली को आलोक ने बड़े ध्यान से सुना था, लेकिन फिर भी हैरानी में पड़ गया, क्योंकि यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान केवल एक ही वस्तु की ओर गया, जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर की हवन और पूजा पाठ में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने बड़े ही खुश होते हुए पीपल वृक्ष की ओर देखकर कहा कि आपकी पहेली का उत्तर है कोयला। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही आलोक ने यह उत्तर दिया तो पीपल वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी और चारों ओर तेजी से हवा चलने लगी। फिर पीपल वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा कि तुमने सत्य कहा, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में जरूर बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। यह कहकर पीपल वृक्ष बताने लगा कि बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उस समय उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। तो आलोक बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में आगे की जिज्ञासा जाग उठी। वह हाथ जोड़कर पूछने लगा कि कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। तो पीपल ने गहरी सांस लेकर मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो कहने लगा कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब देह से मुक्त हो चुकी है। वह स्वयं को जीवित मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक से नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान नहीं होता कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। तो आलोक ने हैरान होकर पूछा कि क्या आत्मा अपने मृत शरीर को देख पाती है? तो पीपल ने कहा कि हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवारजनों को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश भी करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता।
यह समय आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का मोह सबसे अधिक अपने घर परिवार से होता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में रुकी रहती है, अपने परिवार के लोगों को देखती है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास होता है कि वह अभी जीवित है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह भोजन खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पता लगता है कि वे तो उसे महसूस ही नहीं कर रहे। तो यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। तो आलोक की आंखों में हैरानी और करुणा दोनों एक साथ झलक उठे। वह पूछने लगा कि क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? तो पीपल का वृक्ष गंभीर स्वर में कहने लगा कि हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है। अगर उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह उस समय पीड़ा से भर उठता है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं तो इतनी अशांत होती है कि वे घर के भीतर ही अटक जाती है और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं पर भटकती रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करवाना चाहिए और आत्मा की मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं है, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह एक बार अपने घर लौट आती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। तो पीपल ने यह कहकर अपनी बात समाप्त कर दी और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आलोक पूरी तरह से हैरान था। अब उसे समझ में आ गया था कि मृत्यु ही केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। तो उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा कि हे पीपल देव, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया करके आप मुझे बताइए, मैं जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। तो आलोक की जिज्ञासा देखकर पीपल वृक्ष मुस्कुरा कर कहने लगा कि वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। तो आलोक ने सिर झुकाया और आगे की यात्रा पर चल पड़ा और इसी तरह आगे बढ़ता रहा। जंगल गहरा होता गया। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी। चारों ओर एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। तभी उसने एक विशाल काले रंग का कौवा देखा। वो कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आलोक कौवे के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़ा हो गया। तो कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहने लगा कि वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? तो आलोक ने सिर झुकाए हुए ही कहा कि हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैंने अब तक यह जाना है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित हो जाती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौट आती है। तो यह सुनकर कौवे ने गहरी सांस ली और कहा
कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका उत्तर सही दे पाए तो ही मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। तो आलोक ने सिर झुकाकर कहा कि आप मुझसे पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सही उत्तर दे सकूं। तो वह कौवा कहने लगा कि हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ ना कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। तो अब तुम्हें यह बताना है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है। तो आलोक कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। धन, घर परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा बड़ा बंधन है, यह सोचने में उसे समय लग रहा था। कुछ देर चिंतन करने के बाद में उसने उत्तर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। तो यह सुनकर कौवा मुस्कुराया और सिर हिलाया, कहा कि तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनना। यह कहकर वह आसमान की ओर देखने लगा। फिर गहरी आवाज में कहा कि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक अपने आप को मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। तो ये सब कुछ बातें आलोक बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो कौवा कहने लगा कि जब शरीर जलता है तो आत्मा वहाँ से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी, अपने पति को रोता बिलखता देखती है और उन्हें अकेला महसूस करती है। तब उसे लगता है कि मैं अभी उनके पास जाऊं और उन्हें दिलासा दूं कि देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन जैसे ही वह अपनों के पास जाने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे सुन भी नहीं सकता और ना ही उसे कोई देख सकता है। तो यह सुनते ही आलोक ने हैरानी से कहा कि क्या उस समय आत्मा को दुख होता है। तो आलोक की बात सुनकर कौवे ने कहा कि हाँ, आत्मा उस समय बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह समय उसके लिए बड़ा ही दुखद होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ कराते हैं, दीप जलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। तो यह सुनकर आलोक की आंखें नम हो गई। वह रोंदे हुए गले से कहने लगा कि क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में ही रहती है। तो कौवे ने कहा कि नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में पड़ जाती है, वे आत्माएं अधिक समय तक अपने परिवार में ही भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड अवश्य करने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा सफलतापूर्वक कर सके। यह कहकर कौवे ने जब आलोक की ओर देखा और कहा कि अब तुम जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है, यह मोह ही
आत्मा को खींचकर वापस ले आता है। लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अब भी बहुत सारे रहस्य बाकी हैं। मैंने जो तुम्हें बताया है वो तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो आलोक ने यह सुनकर कौवे के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे बहुत अनमोल ज्ञान दिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है तब उसकी आगे की यात्रा कैसे होती है। तो यह सुनकर कौवा कहने लगा कि अगर तुम आगे जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी और आगे चलकर तुम्हें इससे भी गूढ़ रहस्य ज्ञात होंगे। तुम जाओ और आगे बढ़ो। तो आलोक ने उस पक्षी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच गया। अब जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि, यह स्थान किसी दिव्य लोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पर गई। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह कोई साधारण गाय नहीं थी। उनकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आलोक ने गौ माता को देखकर उसके पास जाकर पूरी श्रद्धा से शीश झुकाकर प्रणाम किया। तो गौ माता ने भी उसे स्नेह से देखा और कहा कि हे वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तो आलोक ने फिर पूरी श्रद्धा से शीश झुकाकर कहा कि हे गौ माता, आप मुझसे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो गौ माता ने पूरी मधुर आवाज में पूछा कि मनुष्य अपने जीवन में कई चीज़ों को संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। तो गौ माता की यह बात सुनकर आलोक गहरे चिंतन में पड़ गया और सोचने लगा कि धन तो यहीं छूट जाता है, परिवार भी पीछे ही रह जाता है, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, फिर कौन सी चीज़ मनुष्य के साथ जाती है। कुछ क्षण विचार करने के बाद में उसने उत्तर दिया कि हे गौ माता, कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ यहीं पर छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे हों या बुरे, कर्म ही उसकी आत्मा के साथ आगे जाते हैं और वही उसकी आगे की यात्रा तय करते हैं। तो यह सुनकर गौ माता मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी कि तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हे वत्स, मैं तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। यह कहकर गौ माता ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई और गौ माता ने कहना शुरू किया कि जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाता है तब उसका सामना अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। उसने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जो बुरे कर्म किए होते हैं वे उसे अंधकार की ओर धकेलते हैं। तो इस तरह गौ माता की बात को आलोक ध्यान से सुन रहा था। तो गौ माता ने कहा कि यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, दान किया है, गौओं की सेवा की है, भजन किए हैं, सत्संग लगाई है, दूसरों की सेवा की है, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ती है, जहाँ ना पीड़ा होती है ना दुख होता है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार, हिंसा, तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है, जहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड मिलता है। तो आलोक कहने लगा कि हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल नहीं सकता? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय हो जाता है? तो गौ माता ने गंभीर होकर कहा कि नहीं वत्स,
मनुष्य जब तक जीवित है वह अपने कर्मों को सुधार सकता है, वह पुण्य कमा सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने संचित किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में गौओं की सेवा की जाती है, दान किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, सत्संग लगाने का भी बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तो वह अपने पापों का नाश कर सकता है। गाय केवल एक पशु नहीं है, यह स्वयं एक धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ माता की सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। यह कहकर गौ माता कहने लगी कि हे वत्स, आत्मा जब अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तब उसे पता चलता है कि मैंने पूरे जीवन भर में क्या किया था। जो पवित्र आत्माएं होती हैं तो वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं वो भय से कांपती है और सोचती है कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिले तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह गौ माता की बातों को आलोक बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उसने पूरी श्रद्धा से गौ माता से कहा कि हे माँ, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक न जाना पड़े। तो गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी तो तुम्हें आगे और भी रहस्य जानने हैं। जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। तो यह सुनकर आलोक ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए चल पड़ा। अब उसकी यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। वह चलते चलते एक विशाल नदी के किनारे आ पहुंचा। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका जल बहुत शीतल और निर्मल दिखाई दे रहा था, तो कहीं रक्त और अग्नि की लपटों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसके तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। वे सौम्य किंतु प्रभावशाली थी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। तो आलोक ने उन्हें प्रणाम किया तो देवी मुस्कुराई और बड़े मीठे वचनों में कहने लगी कि हे वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तो आलोक ने सिर झुकाकर कहा कि हे माँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं। तो देवी ने गंभीर स्वर में पूछा कि बताओ, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है। तो आलोक कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया कि माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार स्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ में आता है कि सब नाशवान है, केवल आत्मा ही अजर अमर है। यह कहकर देवी मुस्कुराकर कहने लगी कि वत्स, तुमने तो सत्य को पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। यह कहकर देवी कहने लगी कि ये वैतरणी नदी है। यह यमलोक और पितरक के बीच में बहती है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पाप और अधर्म किया होता है उनके लिए यह नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें ही फंस जाते हैं और छटपटाते रहते हैं। आलोक भय और हैरानी से यह दृश्य देख रहा था
और फिर वह पूछने लगा कि माँ, कि आत्मा के लिए यह नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो देवी ने उत्तर दिया कि हे वत्स, यह नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। यह उसके जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान पुण्य और धर्म आदि का पालन किया है, उनके लिए यह नदी निर्मल जल की धारा बन जाती है। वे इसे पार करके मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया है, उनके लिए यह नदी एक भयंकर यातना का स्थान है। वो इसी में फंस जाती हैं। वे इस संसार में फंस जाते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उसके पापों का नाश नहीं हो जाता है। तो आलोक यह सब कुछ सुनकर गंभीर हो गया। वह पूछने लगा कि माँ, आत्मा इस नदी को पार कैसे करती है? तो देवी ने बड़े प्यार से समझाया कि हे वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार करवा सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म कर्म, सत्य, आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इस नदी को पार कर जाते हैं। और विशेषकर गौ दान का दान करने वालों के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उसकी सेवा करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आलोक यह सुनकर हैरान हो गया। उसने एक प्रश्न और किया कि माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना करे तो क्या वह कभी इस संसार में नदी को पार नहीं कर सकता? तो देवी ने गंभीर स्वर में कहा कि वत्स, ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यदि आत्मा त्रिवेणी पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, और अगर ना कर सके तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती, वे यहीं पर भटकती रहती है और पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाती है और कई जन्मों तक नाना प्रकार के कष्ट भोगती रहती है। तो यह सुनकर आलोक की आंखें खुल चुकी थी। उसने देवी को प्रणाम करके कहा कि हे माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी अधिक पवित्र बनाऊंगा, ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। तो देवी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। अब तुम यहाँ से लौट जाओ और इस ज्ञान को संसार में हर एक व्यक्ति तक पहुँचाओ, ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ सके। तो यह सुनकर आलोक बहुत ही खुश हुआ और फिर माँ को पुनः प्रणाम किया। फिर दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में समेटकर वहाँ से लौट पड़ा। तो यमराज ने नारद जी को इस तरह से आत्मा के 13 दिनों तक घर पर ही रहने की रहस्यमयी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौट आती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और उन दिनों में वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। तो यमराज के वचन सुनकर देव ऋषि नारद के सारे संदेह दूर हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी पापों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस किस प्रकार से अपनी यात्रा पूरी करती है। अब मैं इस सत्य का प्रसार पूरी निष्ठा से करूँगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। तो यह सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और देव ऋषि नारद को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे देव ऋषि नारद, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो वे संसार के मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। अब तुम जाओ, इस ज्ञान को संपूर्ण संसार में फैलाओ। तो यमराज की आज्ञा से देव ऋषि नारद बहुत ही प्रसन्न होकर ज्ञान को समेटकर वहाँ से लौट चले। तो प्रेम से कहिए विष्णु जी की जय हो।
तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप कंचन भक्ति सागर चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।